जय श्री कृष्ण बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम विनती नाम की कविता पढ़ेंगे। हमारे पास में कविता है और कविता का शीर्षक क्या है? विनती। विनती का मतलब होता है किसी से प्रार्थना करना, है ना। विनती का मतलब है प्रार्थना करना। अब प्रार्थना कौन कर रहा है? छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें महान पढ़ लिख कर महान बना दो। तो आइए कविता को पढ़ते हैं। हे प्रभु आप जगत के पालक, हम हैं छोटे छोटे बालक, पढ़े लिखे और बने महान, हमको ऐसा दो वरदान। हे प्रभु, प्रभु मतलब ईश्वर, आप जगत, जगत मतलब जो सारी दुनिया, जगत मतलब सारा संसार के पालक। पालक का अर्थ होता है पालने वाला। तो बच्चे कह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जगत के पालक, हाँ मतलब हे संसार को पालने वाले, हम हैं छोटे छोटे बालक, हम आपके छोटे छोटे बालक हैं, पढ़े लिखें और बने महान। क्या करें? पढ़ें लिखें और पढ़ लिख कर हम इतने महान बने, ऐसा हमको दो वरदान। वरदान मतलब ऐसा हमको आशीर्वाद दो, वरदान दो कि हम पढ़ लिख कर महान बन सके। हाथ जोड़कर करते विनती। हाथ जोड़कर क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं। विनती करना मतलब हमारी कविता का शीर्षक क्या है? विनती। विनती मतलब प्रार्थना करना। तो छोटे बच्चे क्या कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर करते विनती, मतलब हाथ जोड़कर हम प्रार्थना कर रहे हैं। सीखे सद्गुण अक्षर गिनती। अब महान कैसे बनेंगे बच्चों? सिर्फ पढ़ लिख कर तो महान नहीं बन सकते ना। तो हम क्या सीखना है? हमें सद्गुण। सद्गुण मतलब अच्छे गुण, है ना। अच्छे गुण जैसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मीठा बोलना, सबसे मिलजुल के रहना, भाईचारे से रहना। तो ये सद्गुण की अक्सर गिनती हम सीखें। हाथ जोड़कर करते विनती मतलब हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ऐसा वरदान दो कि हम अच्छे गुणों की गिनती सीख सकें। एक दूजे के आए काम, हमको ऐसा दो वरदान। अब छोटे बच्चे हाथ जोड़ के प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के काम आ सकें, ऐसा हमको वरदान दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे। एक दूसरे से काम आना मतलब एक दूसरे के काम आना, मुसीबत के समय में एक दूसरे के काम आना। तो हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि हम किसी भी इंसान के काम आए तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। मुसीबत में फंसा हो कोई, जैसे आपका दोस्त है, अगर उसे बुखार आ गया है तो आप अगर उसकी मदद करोगे तो उस दोस्त को भी अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि अरे मैंने उसकी मदद की है। तो एक दूसरे के आए काम, हमको ऐसा दो वरदान। मातृभूमि का मान बढ़ाएं, जीवन अपना सफल बनाएं, इस पर वारे तन मन प्राण, हमको ऐसा दो वरदान। मातृभूमि जो हमारी भारत माता है ना, जो हमारी धरती माता है, मातृभूमि का मान बढ़ाएं। हम अपनी भारत माता का मान बढ़ाएं। कैसे? भाईचारे से, आपस में एक दूसरे के काम आकर, पढ़ लिख कर महान बन के, सद्गुणों की अक्सर गिनती सीख के, एक दूसरे के काम आकर हम क्या करें? अपनी जो मातृभूमि है भारत माता का हम मान बढ़ाएं, जीवन अपना सफल बनाएं। हम ये सारी चीज़ें क्या करेंगे? अपना जीवन सफल बनाएंगे। कौन कौन सी? पढ़ लिख कर महान बन के, सद्गुण अक्षर गिनती सीख के, एक दूसरे के काम आकर हम अपना जीवन सफल बनाएं। इस पर वारे तन मन प्राण। इस पर मतलब मातृभूमि पर, जो हमारी भारत माता है उस पर हम क्या करें? अपने तन, हमारा शरीर, मन और प्राण, ये इस पर वारे, वारे मतलब न्यौछावर कर देना, है ना। तो इस पर हम अपने तन मन और प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़े, मातृभूमि को अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हम इस पर अपना तन मन और प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। हमको ऐसा दो वरदान। तो कवि कह रहा है, छोटे बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको ऐसा वरदान दो कि हम अपनी मातृभूमि का मान बढ़ा सकें, अपने जीवन को सफल बनाएं और इस पर हम अपना तन मन प्राण न्यौछावर करने का हमें अब मौका मिल सके, है ना। तो देखिए एक बार कविता को पुनः दोहरा लेते हैं। हे प्रभु आप जगत के पालक, हमें छोटे छोटे बालक, पढ़े लिखे और बने महान, हमको ऐसा दो वरदान। हाथ जोड़कर करते विनती, सीखे सद्गुण अक्षर गिनती, एक दूजे के आए काम, हमको ऐसा दो वरदान।
मातृभूमि का मान बढ़ाएं, जीवन अपना सफल बनाएं। इस पर वारें तन मन प्राण, हमको ऐसा दो वरदान।